नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विशाल राणा MDML कंपनी की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। फ्रेंड्स, आज कुछ बातें करने आया हूं क्योंकि मैंने मेरे जीवन के 17 साल से ज़्यादा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर निकाले हैं और मेरा तजुर्बा रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री के अंदर जो काम होना चाहिए, जो अचीवमेंट होना चाहिए, आज की तारीख में कई लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर या MDML को लेकर उसकी ताकत क्या है, उसका पावर क्या है, उसे पता नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूंगा। आज से कुछ सालों पहले की बात करता हूं। आज 1950 के पहले की बात करूं तो हमारे भारत को कहा जाता है खेती प्रधान देश। लोग खेती करके अपने जीवन को चलाते थे। जो अपने पिताजी थे वो अपने बच्चे को विरासत में खेत और खलियान देके जाते थे और लोग खेती करते थे। तो एक फेज था जो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर यानी कि खेती के ऊपर चलता था, यानी सारे लोग खेती करते थे और वो अपना गुजरान चलाते थे। धीरे 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 कुछ बदलाव आना चालू हुआ। हमारे भारत की बात करूं तो उसके बाद एक फेज आया इंडस्ट्रीज जोन का, यानी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी कई सारी इंडिया के अंदर स्थापित हुई और लोगों को जॉब मिलना चालू हो गया, यानी लोग नौकरी पे जाने लगे। यानी एक फेज आया जहां पे लोगों को सामने से जॉब का ऑफर्स मिलता था। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट में से भी लोगों को सामने से ऑफर मिलती थी कि आइए हमारे यहां पे जॉब कीजिए। लेकिन आज की तारीख क्या है, आज क्या हो रहा है, कितने भी क्वालिफाइड लोग हैं उनको सेटिस्फेक्शन का जॉब नहीं मिलता है। तो ये फेज चला 2000 तक। उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, यानी सर्विस सेक्टर की शुरुआत हुई। मैं बताना चाहूंगा, एक समय पे गवर्नमेंट बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक जितनी भी थी, आज भी है, तो वहां पे एक समय था 11 से 3 बजे तक या 11 से 4 बजे तक आप पैसा भर सकते हो, पैसा ले सकते हो। उसमें भी दोपहर का 1-1.5 घंटा लंच में चला जाता था और आराम से काम करते थे अपनी मर्जी के हिसाब से। 2000 की साल पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद देखिए प्राइवेटाइजेशन ने कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सर्विस देना चालू किया। मुझे आज भी याद है 2004 में एक प्राइवेट बैंक ने सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक सर्विस दी, मेरा बैंक खुला रहेगा। तो ऐसी प्राइवेटाइजेशन के अंदर सर्विस देना चालू किया और आज मैं मानता हूं कि सिटी में कोई एक जगह पे ATM नहीं, हर नुक्कड़ पे आज बैंक का ATM है। यानी आज हर एक बैंक ले लीजिए, आप कॉर्पोरेट्स ले लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे सर्विस अच्छी तरीके से दी जा रही है, वो इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा ग्रोथ किया। यानी कि एनी टाइम मशीन, आप कभी भी कहीं पे भी पैसा आप ले सकते हो, आज डाल भी सकते हो। आज आप देख रहे हो कि नहीं? तो ये इंडस्ट्री शुरू हुई 2000 की साल की बात। लेकिन उसके बाद एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, सबके पास स्मार्टफोन आया और उसी का नतीजा है कि आज 2020 के बाद की बात कर रहे हैं, जो फेज को कहा जाता है डिजिटलाइजेशन। यानी कि आप देखिए, आज पहले हुआ करता था कि कोई एक गांव के अंदर, कोई एक शहर के अंदर कोई वाकया, कोई घटना बनती थी तो वो वहां तक सीमित रहती थी। लेकिन आज एक छोटी सी घटना बन जाती है, तुरंत ही उसका एक वीडियो बन जाता है, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और वो वर्ल्ड वाइड हो जाता है। उसके व्यूअर्स 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन मिनटों में, घंटों में हो जाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन भी बहुत ही फास्ट आज डेवलप हो रही है। तो आज की तारीख में हमें सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि आज के जमाने में कैसे काम करें, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो आपको देखना है। तो पास्ट में किस गति से हम लोग आए हैं,
कौन सी परिस्थिति को हमने देखा है और वो परिस्थितियों के अंदर हमने कितने सारे बदलाव देखे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर को देखना है और आज की तारीख में काम करना है। बहुत सारे लोग आज भी जी रहे हैं 2021 के अंदर, लेकिन काम कर रहे हैं 2000 के साल की। आज भी 1980 का दिमाग लेकर धंधे में लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो धंधा नहीं आएगा दोस्तों। 2000 के साल से सेल्स इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, जहां पे देखिए आज हर जगह पे सेल्स में बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो आप कोई भी प्रोडक्ट्स आप सेल करके आओ। आज किसी ने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन सेलिंग इतना बड़ा बिजनेस कर पाएगी, यानी कि उन्होंने सर्विस और डिजिटलाइजेशन ये दोनों का उन्होंने यूज किया। एक एप्लीकेशन के ऊपर ही हम लोग आज हमारे घर पे जूते, चप्पल, कपड़े, आपको जो चाहिए आप मंगवा सकते हो, जो चाहिए वो। तो दोस्तों जैसे जैसे चेंज आया वैसे वैसे आपने कुछ अपने आप में बदलाव लाया क्या? अपने आप में बदलाव लाता है इंसान, कपड़े में बदलाव लाएगा, अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाएगा, लेकिन अपने इनकम सोर्स ने क्या आपने कोई बदलाव लाया? क्या आज भी वही पुराना धंधा संभाल के बैठे हैं, वही एक पैटर्न जो एक माइंडसेट है कि बच्चे को अच्छी सी पढ़ाई लिखाई कराओ, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक आध उसको डिग्री दिलाओ और डिग्री के बाद उसकी वैल्यू बनेगी और उसको एक नौकरी मिलेगी और 10-15 हजार 20 हजार 25 हजार का उसका माइंड सेट करो और नौकरी मिल गई तो एक अच्छी सी छोकरी यानी कि उसका शादी करा दो। आज वही क्या माइंडसेट है? नहीं दोस्तों, यही माइंडसेट अब नहीं चलेगा। अब आपको बदलाव लाना पड़ेगा। जो इतने सालों में आपने जो बदलाव देखा है, वो बदलाव को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर को देखना पड़ेगा। और आज की तारीख में आज आपने देखा कि जो पिछला 1 साल गया, जिसमें लोगों ने देखा कोरोना का काल, कोविड-19 की जो सिचुएशन आई, वो सिचुएशन ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। बड़े बड़े बिजनेस, 3-4 पीढ़ियों से सेट किए हुए बिजनेस भी आज की तारीख में धड़ाम से टूट गए। लोगों की परमानेंट जॉब थी, वो जॉब आज वो नहीं रही है, स्टेबल जॉब नहीं है, आधे पगार में पूरा महीना काम करना पड़ेगा। यानी कि मजबूरी में हम लोग आज कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन आज जरूरत है आपको एक मजबूत डिसीजन लेने की, मजबूत निर्णय लेने की आज आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 20 साल में देखा एक इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा ग्रोथ किया, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, किसी ने अमेज़न सुना नहीं था, ना ही कोई किसी ने फ्लिपकार्ट सुना था, लेकिन आज हमने कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भरोसा किया, वो मॉड्यूल के ऊपर भरोसा किया। एक प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट बनाने वाला एक उत्पादक करता होता है और वो प्रोडक्ट को खरीदने वाला जो उपभोक्ता यानी कि ग्राहक लोग यानी कि हम लोग। तो कभी भी ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे घर पे नहीं आता है। वो प्रोडक्ट को पहुंचने के लिए सालों पुराना जो पैटर्न पड़ा हुआ है, यानी कि मैन्युफैक्चर से माल जाता है C&F के पास, C&F के जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डीलर के पास, ऐसे कई सारी बीच में चेन, होलसेलर, रिटेलर, और तब जाके हमारे पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है। और इसमें सबसे बड़ा माध्यम होता है एडवर्टाइजमेंट का, यानी मार्केटिंग। आज कोई चीज बना है, उसका पता कैसे लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बना है? तो उसके लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। तो ये जो पुराना पद्धति है, वही पद्धति से हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, तो उसमें सिर्फ हमें वो चीज मिलता है, कमाने का मौका नहीं मिलता है। तो आज आपने देखा, आप लोग मॉल में क्यों जाते हो, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हो? क्योंकि वहां पे आपको छोटा मोटा डिस्काउंट मिलता है। लेकिन एक इंडस्ट्री है जिसने डिस्काउंट तो दिया ही दिया, लेकिन साथ में कमाने का मौका दिया। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों। और आज वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर माय ड्रीम्स माय लाइफ, MDML न्यू इंडिया लिमिटेड एक नए स्वरूप के गुजरात से स्टार्ट हुई है, जो आज पूरे भारत को आह्वान दे रही है। आइए ये कंपनी के अंदर, आप लोग ये इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री सर्विस के साथ रिलेटेड है और डिजिटलाइजेशन का भी यहां पे समन्वय है दोस्तों। ये पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम जो सही में आज हमने सुना था, वो करने की बारी आज आपको मिल रही है। वो जमाना गया कि 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक दुकान, एक शोरूम डालते थे, एक माल स्टॉक करते थे। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की एक लागत, एक एक्सपीरियंस, सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक वहां पे टाइम देते थे और तब जाके हम लोग टर्नओवर करते थे। और वो भी इतनी सारी कंपटीशन के बीच में भी वो आपका धंधा चलेगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी ही नहीं है। लेकिन MDML बिजनेस के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है आपके समय का,
आपका इन्वेस्टमेंट है आपके जोश और जुनून का। आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जो आपको सपने हैं, आपके जरूरियातें हैं, वो पूरा करने की लागत, वो आपको आग चाहिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो क्या आप सही में अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए क्या सीरियस है? तो दोस्तों MDML कंपनी जो आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही है, आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप लोग देखोगे ये इंडस्ट्री बहुत बड़े ग्रोथ पे जा चुकी होगी। क्योंकि अगर सर्वे करना है, आप गूगल यूट्यूब के ऊपर जाकर देखिए, आज वर्ल्ड का सिनेरियो चेक कीजिए। आज वर्ल्ड में नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत ही बड़े लेवल पे आज काम कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका रेवेन्यू बहुत ही बड़ा है, लेकिन भारत देश के अंदर बहुत ही कम है। KPMG फिक्की का कहना है कि 2025 के अंदर यह इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की हो जाएगी दोस्तों, यानी 64,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर एक इंडस्ट्री का रहेगा। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री में इतना बड़ा टर्नओवर होगा, उसका फायदा आपको होगा? यस दोस्तों, हो सकता है, लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है समुद्र के किनारे खड़े रह के पता नहीं चलता है कि वो समुद्र कितना गहरा है। वो कितना गहरा है उसको जानना है तो आपको उसके अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। तो आज आप लोग आइए समुद्र के अंदर, और आप चाहो इतना बड़ा पैसा ये इंडस्ट्री के अंदर कमा सकते हैं। तो नए रूप रंग के अंदर माय ड्रीम्स माय लाइफ आपको वेलकम करती है। तो दोस्तों मैंने कुछ फेज के बारे में बात की है, तो आप फ्यूचर को देखकर आज को एक्सेप्ट कीजिए। जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए। दोस्तों वो दिन गए कि आज भी अगर मैं वो पेजर लेके घूमूंगा, वो कीपैड वाला फोन लेके घूमूंगा, तो मैं आज के जमाने में नहीं चलूंगा। फिर वही बात हो जाएगी कि अपने बाल बच्चे हमें देसी कह के हमें धुतकारेंगे। उससे अच्छा है स्मार्टफोन का जमाना है। तो आज MDML कंपनी स्मार्ट जनरेशन प्लान लेकर लॉन्च हुई है, एक नए रूप रंग के साथ आपको वेलकम करती है। हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.mdmlindia.com। कंपनी की विशेष जानकारी आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल भी हमारे है MDML न्यू इंडिया के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा पेज है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कस्टमर केयर नंबर है 8905410100। तो दोस्तों आप MDML के साथ 24 आवर्स सोशल मीडिया के माध्यम से भी कनेक्ट रह सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाकर, सर्विस का फायदा उठाकर और MDML के प्लान का फायदा उठाकर आप ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पैसा, आपके सारे सपने फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। माय ड्रीम्स माय लाइफ।